हरियाणा में ये सब शुरू कैसे हुआ, पहले इसकी पूरी डिटेल सुनी। हिंसा की शुरुआत नूंह से हुई, जो हरियाणा का एक जिला है और गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल जैसे जिलों से जुड़ा हुआ है। सोमवार को नूंह में विश्व हिंदू परिषद एक धार्मिक यात्रा निकाल रहा था, जिसे ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा कहते हैं। विश्व हिंदू परिषद का दावा है कि ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा पिछले 3 साल से निकाल रहे हैं और उनका कहना है कि कभी बवाल नहीं हुआ। लेकिन इस बार जब विश्व हिंदू परिषद ने यात्रा निकाली तो यात्रा पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया। यारों, हम ये तो सुनते थे और देखते भी थे कि धार्मिक यात्राओं पर अक्सर पथराव किया जाता है। आप याद कीजिए ना, एक 1.5 साल में कितनी शोभा यात्राओं पर पत्थर चलने की खबरें आई हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। तो इतना तो लोगों ने सुन रखा है, लेकिन पहली बार एक बड़ा ही विचित्र दावा किया जा रहा है। और दावा यह है कि सिर्फ पथराव नहीं हुआ, वहां पर गोलियां सिर्फ नहीं चली, वहां मोटार तक चलाया जा रहा था। सुनिए विश्व हिंदू परिषद क्या आरोप लगा रहा है, क्या दावा कर रहा है। वहां पर यात्रा जैसे ही प्रारंभ होती है, उसके 15 मिनट के अंदर ही उस यात्रा पर हमला कर दिया जाता है। पत्थर फेंके जाते हैं, छतों से पेट्रोल बम फेंका जाता है, गोलियां चलाई जाती हैं और यहां तक कि मोर्टार भी दागी गई। पुलिस वाले भाग गए। छतों से पत्थर फेंके गए, पेट्रोल बम फेंके गए, गोलियां चल गईं, ये सब तो सबने सुना था। लेकिन विश्व हिंदू परिषद के लोग दावा कर रहे हैं कि भैया मोटार चल गया और पुलिस को भागना पड़ गया। अब ये सब चीजें कहां से आ गईं? हर बार कैसे ऐसी कोई यात्रा गुजरती है तो पत्थर आ जाते हैं, मुझे तो यही नहीं समझ में आता। विश्व हिंदू परिषद का दावा है कि उनकी यात्रा पर सिर्फ पथराव नहीं हो रहा था, वहां पर गोलियां चली, मोटार से हमला हुआ, पेट्रोल बम से हमला हो रहा था, चारों तरफ से उन्हें बाकायदा घेर लिया गया था। यह विश्व हिंदू परिषद का दावा है। यह सब यात्रा निकलने के 15 मिनट के बाद ही होने लगा, यह भी कहा जा रहा है। नूंह के नल्हड़ महादेव मंदिर से यात्रा निकलनी थी। सुबह के 10 बज रहे होंगे। श्रद्धालु और वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने मंदिर में जलाभिषेक किया। दोपहर करीब 1:30 बजे नूंह के नल्हड़ मंदिर से यात्रा निकल गई। यात्रा 4 किलोमीटर आगे निकली थी, तभी करीब 2 बजे यात्रा पर पथराव शुरू हो गया। यात्रा में सैकड़ों वाहन शामिल थे। यात्रा पर पथराव होते ही वहां तनाव फैल गया। यात्रा में शामिल लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। उपद्रवियों ने रास्ते में खड़ी करीब 90 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पथराव के साथ गोलियां भी चलने लगी। करीब 2:45 बजे नूंह के साइबर थाने में आग लगा दी गई। उसके बाद थाने के बाद अनाज मंडी में घरों और दुकानों को निशाना बनाया। शाम करीब 7 बजते बजते तब जाकर स्थिति काबू में आई। विश्व हिंदू परिषद ने आरोप लगाया है कि जिस मंदिर पर हमला हुआ वो 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह वही मंदिर है जिस पर हमले का दावा वीएचपी कर रही है। जरा उसकी तस्वीर भी दिखाइए। उस मंदिर के बारे में भी ये वो मंदिर है। आरोप के मुताबिक जिस समय हमला हुआ उस समय मंदिर में 3000 लोग मौजूद। हमलावरों ने पहाड़ियों से मंदिर पर हमला किया। पहाड़ी से ही गोलियों से हमला किया गया। वीएचपी का दावा है कि गोलीबारी में 2 कार्यकर्ताओं को गोली लगी है। मंदिर पर हमला करने के बाद हमलावर पहाड़ियों के रास्ते से ही फरार हो गए, यह भी कहा जा रहा है। लगभग 3000 लोग नल्हड़ महादेव के मंदिर में थे। महिलाएं थी, बच्चे थे, वृद्ध थे, कार्यकर्ता भी थे। तभी सामने से एक मुसलमानों की भीड़ आती है। नल्हड़ महादेव मंदिर का सीन आप लोगों ने देखा होगा, दिखाया होगा। 3 तरफ पहाड़ियां हैं, एक ही तरफ रास्ता है, वही प्लेन जगह है और वहां जहां बसें खड़ी थी, कारें खड़ी थी। एक भीड़ आती है मुसलमानों की और वो सारी बसें और कारें जला देते हैं। विस्फोट होने शुरू हो जाते हैं उनके अंदर, क्योंकि पेट्रोल टैंक फटते हैं। उसके बाद गोलियां चलानी शुरू करते हैं। मेरे सामने ही मेरे 2 कार्यकर्ताओं को गोली लगी। आपको यह ध्यान रखना होगा कि हरियाणा के जिस नूंह जिले में हिंसा भड़की, उस नूंह में करीब 79.2% मुस्लिम आबादी और 20% हिंदू आबादी। नूंह में 2022 में हुए नगर निगम चुनाव में कुल 56 बूथ में से 23 बेहद संवेदनशील बूथ घोषित किए गए थे और 22 संवेदनशील। हरियाणा का नूंह साइबर क्राइम के लिए भी बहुत कुख्यात है। इसी साल अप्रैल महीने में 102 सदस्यों की पुलिस टीम ने
जिले के 320 लोकेशन पर रेड की और 100 से ज्यादा लोगों को पकड़ा। रेड के दौरान 166 फेक आधार कार्ड मिले थे। साल 2022 में करीब 100 करोड़ की साइबर फ्रॉड की बात सामने आई थी, जिसमें कुल 28,000 लोग पीड़ित थे। फ्रॉड के आरोपियों का कनेक्शन नूह जिले से ही बताया गया, यानी यह इलाका अपराधी और उपद्रवी तत्वों का गढ़ माना जाता है। और यह नूह में सोमवार की तस्वीरों से लोगों को दिख भी गया। नूह में जो हिंसा हुई उसकी तस्वीरें बेहद डरावनी। नूह में लोगों के घरों, दुकानों पर हमला हुआ, पत्थरबाजी की गई। तस्वीरें आपको नूह के मेन मार्केट की और उसके आसपास के इलाकों की दिखा रहा हूं। जली हुई दुकानें, जली हुई गाड़ियां, घरों के टूटे हुए गेट, चीख चीख कर बता रहे हैं कि यहां कितने बड़े पैमाने पर उत्पात मचाया। नूह के मेन मार्केट में ही एक मंदिर भी है। उपद्रवियों ने मंदिर पर भी हमला किया। मंदिर के पुजारी के साथ मारपीट का आरोप है। पुजारी की बाइक को आग लगाने का आरोप है। देश में कई बार शोभा यात्राओं पर हमले हुए और हर बार एक नैरेटिव यह आता है कि जो शोभा यात्रा निकल रही थी वो जुमे को निकल रही थी, या उन्होंने मस्जिद के पास कुछ ऐसा लाउड स्पीकर बजा दिया वगैरह वगैरह, ऐसे आरोप लगे। लेकिन इस बार क्या हुआ ये तो किसी को समझ में नहीं आ रहा। और हर बार ये पत्थर कहां से आते हैं, ये गाड़ियां जलाने के लिए पेट्रोल कहां से आता है, ये पेट्रोल बम क्या कोई लोग घर में बना बना के रखते हैं, क्या अचानक जरूरत पड़ी और अचानक निकाल कर आ जाते हैं। नूह में अलवर रोड पर अलवर अस्पताल को भी उपद्रवियों ने अपना निशाना बनाया। इसी अस्पताल में हिंसा में घायल लोगों का इलाज चल रहा था। आप देखिए, जहां इलाज चल रहा है वहां भी हिंसा हुई। उपद्रवियों को जैसे ही जानकारी मिली कि अस्पताल पहुंच गए और तोड़फोड़ शुरू कर दी आरोप। अस्पताल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में उपद्रवियों का उत्पात कैद हो गया। किस तरह से बेखौफ होकर ये लोग अस्पताल तक पर हमला कर रहे हैं, सीसीटीवी को भी तोड़ने की कोशिश की, यह भी दिखता है। इन तस्वीरों में 6 हमलावर दिखते हैं। ये सभी अपने चेहरे ढककर आए थे। चलिए कोई 1 सेकंड के लिए, हालांकि हिंसा तो कोई भी जायज नहीं ठहराई जा सकती, लेकिन कोई 1 सेकंड के लिए यह कह दे कि शोभा यात्रा निकल रही थी, किसी को गुस्सा आ गया, फलाना ढमकाना, जो बातें कही जाती हैं, और पत्थर चल गए, आगजनी हो गई। अस्पताल में कौन जाके हिंसा करता है जी? वहां हिंसा हो गई, वहां जो घायल हैं उनको इलाज मिलना है और वहां भी जाके हिंसा हो रही है। कैसी विकृत मानसिकता है। कल नूह से फैली हिंसा सोहना तक पहुंची। सोहना में भी उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। सोहना में भीड़ ने लोगों और घरों पर पथराव किया, दुकानों को लूटने की कोशिश हुई, कई दुकानों को तोड़ दिया गया, गाड़ियों को आग के हवाले किया, एटीएम तक को उपद्रवियों ने तोड़ दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक सोहना में शाम 5 बजे से हिंसा शुरू हुई और रात को 9 बजे तक उत्पात मचता रहा। वहां इतने बड़े पैमाने पर अचानक हिंसा हो जाए, यह समझना ही मुश्किल है। ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे बड़ी प्लानिंग है और इस प्लानिंग के संकेत सोशल मीडिया पर दिखे भी। सोशल मीडिया पर पहले से माहौल बन चुका था कि नूह में कुछ बड़ा होने वाला है। सोशल मीडिया पर एक दूसरे को चैलेंज दिया जा रहा था। यह सब हो रहा था कि मोनू मानेसर नाम के एक व्यक्ति के नाम पर। यह मोनू मानेसर कौन है, उसका इतिहास क्या है, यह भी आपको बताता हूं। मोनू मानेसर का असली नाम मोहित यादव है और वो बजरंग दल का सदस्य है। गुरुग्राम के पास मानेसर से संबंध होने की वजह से इसका नाम मोनू मानेसर पड़ा। मोनू मानेसर नूह और मेवात के इलाकों में गोरक्षक के तौर पर जाना जाता है। मोनू मानेसर बजरंग दल के गोरक्षक दल का हरियाणा में अध्यक्ष भी। 2019 में गो तस्करों का पीछा करते समय मोनू मानेसर को गोली लग गई थी। मोनू मानेसर पर इसी साल फरवरी में भिवानी में 2 युवकों की हत्या का आरोप भी लगा। इस घटना के बाद मोनू मानेसर फरार चल रहा है और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है। मोनू मानेसर अक्सर सोशल मीडिया पर गोरक्षा के वीडियो और कई भड़काऊ बयान पोस्ट करता रहता है। दावा है कि कुछ दिन पहले मोनू मानेसर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला और वीडियो में मोनू मानेसर ने लोगों से यात्रा में शामिल होने के लिए कहा था। और मोनू मानेसर ने इस वीडियो में क्या क्या कहा था, पहले एक बार इस वीडियो को सुनिए, फिर बताता हूं कि इसके बाद सोशल मीडिया पर क्या शुरू हुआ। बजरंग दल प्रांत गोरक्षक प्रमुख बजरंग दल हरियाणा से सभी भाइयों को बड़ी खुशी के साथ बताया जा रहा है 31/7/2023 दिन सोमवार को मेवात ब्रज मंडल यात्रा है। सभी भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और बढ़ चढ़कर मेवात के सभी मंदिरों में जाएं, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी भाई जाएं। हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे और हमारी पूरी टीम में यात्रा में शामिल रहेगी। तो सभी भाई जोरों शोरों से गौ माता का नाम लेकर, प्रभु श्री राम का नाम लेकर और
मेवात यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। जय गौ माता, जय श्री राम, जय सभी भाइयों की। अब जो लोग सब कुछ मोनू मानेसर के सिर पर फोड़ रहे हैं कि वो आने वाला था इसलिए ये सब हो गया। इस वीडियो में तो उसने किसी हिंसा की बात नहीं की, इस वीडियो में इसने किसी और संप्रदाय की बात नहीं की। मोनू मानेसर कह रहा है कि भाई मेवात में एक ऐसी ऐसी यात्रा निकल रही है, सारे लोग आइए, शामिल होइए। मोनू मानेसर ने लोगों को यात्रा में शामिल होने के लिए कहा, खुद यात्रा में शामिल होने की बात कही, जिसके बाद दूसरी तरफ से मोनू को सोशल मीडिया पर ही धमकियां मिलनी शुरू हो गई। यह वही वीडियो है जिसमें दावा किया जा रहा है कि आरिफ नाम का एक युवक मोनू को धमकी दे रहा है। आरिफ कह रहा है कि अगर मोनू मानेसर नू आया तो उसे अंजाम भुगतना होगा। सोशल मीडिया पर ही मोनू मानेसर ने अपना वीडियो डाला था और सोशल मीडिया पर ही आरिफ ने भी वीडियो डालकर धमकी दी। सोशल मीडिया पर चल रहे इस चैलेंज और धमकी से यही लग रहा है कि हिंसा की पहले से तैयारी होकर रखी गई। एक तरफ मोनू मानेसर था और दूसरी तरफ मोनू मानेसर के विरोधी, दोनों सोशल मीडिया पर एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। हालांकि मोनू मानेसर का ऐसा खुला चैलेंज देते हुए कि मैं तो आऊंगा ही, कोई रोक के दिखाए, ऐसा वीडियो अभी तक तो नहीं दिखा। लेकिन दूसरी तरफ से यह जरूर कहा जा रहा था कि अगर आएगा तो उसके लिए बुरी स्थिति हो। पूरा माहौल बन गया था कि मोनू मानेसर अगर नू गया तो बड़ा बवाल होगा। अब यहां समझने वाली बात है कि जितनी जानकारी अभी उपलब्ध है उसके मुताबिक मोनू मानेसर यात्रा में पहुंचा ही नहीं था। फिर भी हिंसा कैसे हुई, तो इसके दो मतलब है। या तो कोई अफवाह फैलाई गई होगी कि मोनू मानेसर यात्रा में है, और अगर यह अफवाह नहीं फैलाई गई तो दूसरा मतलब यह कि हिंसा होनी फिक्स थी। मोनू पहुंचे ना पहुंचे, हिंसा जिनको करनी थी, तैयारी थी तो कर दी हिंसा। यही बात हरियाणा सरकार कह रही है कि कोई साजिश हुई है। साजिश वाला एंगल खुद मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, और यह दिख भी रहा है कि हिंसा होना तय था, क्योंकि जिस मोनू मानेसर के नाम पर पूरा बवाल किया गया, उस मोनू मानेसर के खिलाफ काफी समय से लोगों को भड़काया जा रहा था और इसमें कई लोग जुटे हुए। एक नाम असदुद्दीन ओवैसी का भी है। इसी साल मार्च में ओवैसी ने मोनू मानेसर को लेकर क्या कहा था, आप सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि भीड़ के अंदर, लोगों के अंदर वहां पर मोनू मानेसर को लेकर इतना गुस्सा क्यों था। एक हरियाणा में एक बहुत बड़ा ये गौ रक्षकों का एक ग्रुप बन चुका है, उसका एक बहुत बड़ा लीडर बन चुका है, वो उसके हाथ में हथियार है, लाइसेंस वेपन है। तो मोदी जी उससे कहते हैं कि तू मोनू डार्लिंग है मेरे लिए। इनके लिए मोनू डार्लिंग, और मोदी जी हम आपके डार्लिंग नहीं है क्या? जिसके हाथ में हथियार वो आपका डार्लिंग, जो गरीबों को पीटता है वो डार्लिंग, जो जुनैद और नसीर को मारता वो डार्लिंग। और हम क्या है मोदी जी बताइए आप? आपकी हरियाणा में आपकी सरकार और आपकी सरकार की तरफ से जुल्म और ज्यादती की जाती है। यानी मोनू मानेसर को लेकर असदुद्दीन ओवैसी जो कह रहे थे, उसमें वो खुद कह रहे हैं कि लाइसेंसी हथियार है मोनू मानेसर के पास, और फिर कहते हैं हथियार लेकर घूम रहे। उनको इस बात से भी आपत्ति है कि कुछ लोगों ने गोरक्षा दल क्यों बनाया हुआ है, और कह रहे हैं नरेंद्र मोदी मोनू मानेसर को डार्लिंग कहते हैं। कब कह दिया डार्लिंग भाई? सवाल यह है कि अगर मोनू मानेसर नू जाता भी और यात्रा में शामिल भी होता तो क्या इससे किसी को यात्रा पर हमला करने की छूट मिल जाती है? आपको मोनू मानेसर नहीं पसंद है तो आप पत्थर चला देंगे, आप पेट्रोल बम फेंक देंगे, आप वहां गाड़ियों में आग लगा देंगे। इस देश में संविधान है, कानून है कि आपका हिसाब चलेगा बॉस, कि मोनू मानेसर पसंद नहीं है, यात्रा में आया तो पूरी यात्रा पे हमला हो जाएगा। तमाशा चल रहा है। हरियाणा पुलिस भी कह रही है कि हर बार यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकलती थी और यही पुलिस थी जो यात्रा को पूरी सुरक्षा देती थी, लेकिन इस बार यात्रा पर हमला हो गया। तो इसकी वजह क्या है, इसकी जांच की जाए। हरियाणा पुलिस अपनी सफाई दे रही है, लेकिन सवाल तो उठ ही रहा है कि जब इतना संवेदनशील मामला था, एक धार्मिक यात्रा निकल रही थी, तो पुलिस हिंसा को रोकने में फेल कैसे हो? अगर सोशल मीडिया पर धमकियां चल रही थी तो यह पुलिस को दिखा नहीं। इतनी तैयारी हो गई, पेट्रोल बम बन गया, पत्थर इकट्ठा हो गए, पुलिस की अपनी लोकल इंटेलिजेंस फेल थी। और यह मैं हर बार देख रहा हूं, देश के किसी भी हिस्से में शोभा यात्रा निकलती है, पत्थर चल जाते हैं, हिंदू पिट जाते हैं, हंगामा हो जाता है, आगजनी हो जाती है, उसके बाद हिंसा भड़क जाती है और पुलिस जो है वो ये कहती है सब प्लानिंग थी। अरे भैया, प्लानिंग तुमने रोकी क्यों नहीं? ये ऐसे लोग जो हैं
ये कैसे खुले में घूमते हैं और बाद में क्यों पकड़े जाते हैं? देखिए, दो बातें चर्चा में। पहली बात यह कि या तो पुलिस उपद्रवियों के सामने बेबस थी, कुछ कर नहीं सकती थी, या फिर दूसरी बात यह कि अगर पुलिस बेबस नहीं थी तो फिर उपद्रवियों की इतनी हिम्मत कैसे हुई? पुलिस को यह भी पता होगा कि यह संवेदनशील इलाका है। अगर उसे कोई गड़बड़ की आशंका थी और वो इसे संभालने में खुद को बेबस समझती तो उसे बाहर से फोर्स बुलवानी चाहिए थी, क्योंकि शोभा यात्रा की परमिशन तो आपने दी। आपको पता है संवेदनशील इलाका है, जहां आप चुनाव करते हैं तो वहां बूथों को अति संवेदनशील घोषित करना पड़ता है। वहां से शोभा यात्रा निकल रही थी और आपकी इतनी तैयारी नहीं थी कि 2-2.5 हजार की भीड़ वहां पर आकर जो शोभा यात्रा में लोग थे उन पर पत्थर चला के चली गई। एक मतलब यह भी निकलता है कि इस पूरे मामले को बहुत हल्के में लिया गया, जिसका नतीजा हिंसा के तौर पर दिखा है। लेकिन कई सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी हैं। हर बार ऐसा कैसे होता है कि इस तरह के हमला करने वाली भीड़, उसके पास बड़ी संख्या में पत्थर आ जाते हैं, पेट्रोल बम आ जाता है, और देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें आती हैं, हर बार यही पैटर्न दिखता है? और क्या हर बार प्रयास यही रहता है कि देश का माहौल बिगड़े, देश की अर्थव्यवस्था जो ऊंचाइयां छू रही है उसमें ब्रेक लगे? इन सारे विषयों पर सोचने की और गंभीरता से मंथन करने की जरूरत है।